गगन आकाश पवन पर केवल तुझकी सत्ता। दल दल आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके कुछ पत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता। उसकी शक्ति महान मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ओ मारने वाला होता उसका, मारने वाला होता उसका, वो जिसके कारण सच दयालु मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। इधर प्रहलाद जी महाराज अपने मित्रों से, अपनी सखाओं से कह रहे हैं कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। सब कुछ जो भी कुछ है वो भगवान है। प्रहलाद जी के भक्त, प्रहलाद स्वयं तो भगवान के भक्त हैं, लेकिन प्रहलाद जी के भक्त कौन बन गए? जो उनकी सखा है। वो पूछते हैं भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? भाई मारने वाला भी वो है, बचाने वाला भी वो है, लेकिन मिलेगा कैसे? बोले कीर्तन करने से। जहां जहां भी कीर्तन होता है भगवान वहां अवश्य प्रकट होते हैं। तो बोले क्या भगवान यहाँ भी आ सकते हैं? बोले बिल्कुल आ सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? बोले कीर्तन करना पड़ेगा। कैसे करें कीर्तन? प्रहलाद जी बोले पहले मैं बोलता हूँ, जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे तुम बोलते रहना। अब देखो कीर्तन जो होता है ना, उस कीर्तन का प्रभाव क्या होता है? जैसे बिजली का करंट दौड़ता है ना, इसी तरीके से कीर्तन का करंट भी दौड़ता है। मैं कीर्तन स्पर्श कर लिया तो वो करंट उसके भी दौड़ जाएगा। जैसे मान लो कि अब ये बिजली चल रही है, लाइट चल रही है, इसमें बिजली का तार है, इस तार में करंट आ रहा है। अगर ये तार टूट के नीचे गिर जाए और उस तार को कोई पकड़ ले, उसके शरीर में करंट आने लग जाएगा। दूसरा व्यक्ति यदि उसके शरीर को छुएगा तो क्या क्या होगा? उसके भी करंट आने लगेगा। ऐसे एक दूसरे से सबके करंट आने लग जाता है, लग जाता है ना। उसी प्रकार से यहाँ कीर्तन का करंट देखो किस प्रकार से सब में दौड़ता है। कैसे दौड़ रहा है? तो बीच कीर्तन चलता रहेगा, बीच बीच में बताता रहेगा कौन कौन आया और किस किस में करंट दौड़ गया। इधर प्रहलाद जी कीर्तन करवा रहे हैं अपने सखाओं को, बाल सखाओं को। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। उस समय गुरु जी के आश्रम में हिरण्यकश्यप के 5 सैनिक आते हैं। सूचना मिलती है हिरण्यकश्यप को कि प्रहलाद गुरु आश्रम में सत्संग करवा रहा है, कीर्तन करवा रहा है। 5 सैनिक भेजे, जाओ प्रहलाद को पकड़ के लाओ, इधर सत्संग चल रहा है। श्रीमन नारायण सैनिक आकर के जैसे ही प्रहलाद को पकड़ते हैं उनमें भी कर्म चालू हो गया। वो भी क्या कर रहे हैं? राम नारायण 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 प्रहलाद जी खड़े होकर के नाच रहे हैं।
सैनिक हैं वो भी नाचने लगे और सब क्या करें, श्रीमन नारायण 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 संड और अमृत, संड अमृत नाम के दोनों गुरु जी आ गए। गुरु जी ने आके देखा ये क्या हो रहा है हमारे आश्रम में, सैनिक भी नाच रहे हैं, बालक भी नाच रहे हैं, प्रहलाद जी नाच रहे हैं। गुरु जी आए, गुरु जी ने आके देखा क्या हो गया, जाकर के जैसे ही प्रहलाद को पकड़ने लगे गुरु जी ने हाथ लगाए तो गुरु जी के भी क्या हो गया, बद्री नारायण उसी समय महाराज हिरण्यकश्यप भी वहां पर आते हैं। जब आके देखते ही क्या हो रहा है, बालक भी प्रहलाद नाच रहे, बालक भी नाच रहे, सैनिक भी नाच रहे, गुरु जी भी नाच रहे। क्रोध में आ गया, आकर जोर से चिल्लाया ये क्या हो रहा है, लेकिन सबको इतना आनंद आ रहा है कीर्तन में, किसी को ध्यान ही नहीं है महाराज आगे। जैसे ही महाराज जाकर के और प्रहलाद को पकड़ते हैं तो हिरण्यकश्यप के साथ क्या होता है, क्या होता है, नारायण नारायण जमीन पर गिर गए, एकदम कीर्तन बंद। कहने लगा क्या करता है, बोले भगवान को याद कर रहा। क्यों, बोले मेरे मित्रों ने ये कहा कि भगवान कैसे प्रकट होते हैं, मैंने कहा कीर्तन से। तो बोले यहां भी तेरे भगवान प्रकट होंगे। बोले पिताजी आप जहां कहोगे वहां मेरे भगवान प्रकट होंगे। प्रहलाद कहने लगे मेरे प्रभु उन्हें मैं जहां याद करूंगा प्रभु वहीं पर। कहा बोले ये जो खंबा है क्या इस खंबे में तेरे भगवान है? बोले हाँ इस खंबे में भी मेरे भगवान है। सैनिकों का आदेश किया प्रहलाद को इस खंबे के बांध दो, बांध दिया। तलवार निकाली, जैसे ही तलवार का प्रहार किया एकदम खंबे में से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। नरसिंह भगवान की, हमारे नरसिंह भगवान की और भक्त प्रहलाद की दिव्य झांकी अभी हमारे सभी के बीच में आएगी, उसके हम दर्शन करेंगे। 5 मिनट का समय आप लोगों को मिलेगा, जो पूजन करना चाहिए पूजन कर लें, उसके बाद में कथा आगे चलेगी। क्योंकि आज हमें वामन अवतार तक की कथा में पहुंचना है, चाहे रात्रि के 8 बजे। क्योंकि कल की कथा में
भगवान श्री बाल कृष्ण का जन्म होगा नंदोत्सव, हमें कल की कथा में करना है। कल राम का जन्म और कृष्ण का जन्म, दोनों जन्म हमें करवाने हैं। नरसिंह भगवान की दिव्य झांकी हमारे बीच में आ रही है। नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं, पकड़ लिया हिरण्यकश्यप को। हिरण्यकश्यप को कहने लगा तुम मुझे मार नहीं सकते। बोले क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा जी से वरदान ले रखा है। बोले मैं आज तेरे सारे वरदानों को बचाता हुआ मैं तेरा अंत करूंगा। बोले बता कौन कौन से वरदान है? बोले ना आकाश में मरूं ना पाताल में मरूं। बोले चिंता मत करे, न तो आकाश में है ना पाताल में है, तू मेरी जंघाओं पर, ना तो हवा में है ना पृथ्वी पर है। आकाश में भी नहीं है, पृथ्वी पर भी नहीं है, तू मेरी जंघाओं पर है। फिर कहा कि ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। बोले चिंता मत करे, ना तू तेरे महल के अंदर है ना तेरे महल के बाहर है, तेरे जो महल की देहरी है उस पर मैं तुझे लेकर खड़ा हूं, ना घर के अंदर है ना बाहर है। बोले ना नर से मरूं ना पशु से मरूं। बोले चिंता मत कर, ना तो मैं नर हूं और ना मैं पशु हूं, मैं तो दोनों का मिश्रित रूप हूं। शरीर तो मेरा नर का है और मुख मेरा सिंह का है, पशु का। तो ना नर हूं ना पशु हूं। बोले ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। बोले उसकी भी चिंता मत कर, ना तो मेरे पास में कोई अस्त्र है ना शस्त्र है। अरे मैं तो मेरे इन नाखूनों से तेरे पेट को चीर कर तेरी आंतड़ियों को निकाल कर तेरा अंत करूंगा। और उसी क्षण बाल पकड़कर झपट्टा मारा और हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा पे रखा और पेट को चीर कर हिरण्यकश्यप का अंत किया। नरसिंह भगवान की। यहाँ नरसिंह भगवान को अत्यंत क्रोध आ रहा है। हिरण्यकश्यप मारा गया परंतु नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। देवता घबरा गए, यदि भगवान का क्रोध शांत नहीं होगा तो इस संसार का क्या होगा? पूरे संसार का सर्वनाश हो जाएगा। सभी देवता आते अनुनय विनय करते हैं, लेकिन फिर भी क्रोध शांत नहीं होता है। माता लक्ष्मी को बुलाया जाता है। इतना भयंकर रूप देखकर माता लक्ष्मी भी मना कर देती है कि मैं इस रूप में नारायण के समीप नहीं जाऊंगी। ब्रह्मा जी महाराज से कहा महाराज क्या उपाय करें? बोले भक्त को यदि शांत कर सकता है तो भगवान के क्रोध को यदि कोई शांत कर सकता है तो वो केवल भक्त कर सकता है। उसी क्षण प्रहलाद जी महाराज को नरसिंह भगवान के पास भेजा जाता है। नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठाते हैं। गोद में बिठाकर अपनी जीभ को भक्त प्रहलाद के मुखमंडल पर घुमाकर कुछ करते हैं, प्यार करते हैं। भक्त गोद में जब जाता है तो भगवान का क्रोध शांत हो जाता है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। 5 मिनट का समय हमारे मुख्य यजमान और अन्य यजमान और आप सभी के बीच में है। जो भी नरसिंह भगवान का पूजन करना चाहिए वह नरसिंह भगवान का पूजन कर लें और उसके बाद हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। जब तक आप लोग पूजन करते हैं
हमारे संगीत बंधु अपनी मधुर वाणी में भगवान का गुणगान करेंगे। वो तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं तेरी मुरली पे, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरे
नाचूंगी जोगन बन नाचूंगी मैं तो हो गई हूँ शाम की दीवानी जोगन बन नाचूंगी मैं हो गई हूँ शाम की दीवानी जोगन बन नाचूंगी अंग नाम तेरे दिया है सावरे अंग अंग नाम तेरे दिया है सावरे तेरी ही आराधना में नैन हुए बावरे तेरी ही आराधना में नैन हुए बावरे दर्शन की प्यासी तेरे चरणों की दासी तेरे दर्शन की प्यासी तेरे चरणों की प्यासी मैं तो तेरा ही नाम पुकारूंगी जोगन बन नाचूंगी मैं तो हो गई हूँ शाम की दीवानी जोगन बन नाचूंगी मैं तो हो गई हूँ शाम की दीवानी जोगन बन नाचूंगी हरि बोल लगी तो है मेरी लगन तुमसे लगी तो है मेरी लगन बिछुड़ गया मेरा घर आंगन बिछुड़ गया मेरा घर आंगन मैं तो छोड़ आई हाँ मैं तो छोड़ आई मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया मैं नाचूंगी तेरे दरबार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया श्याम के रंग में नाचूंगी जोगन बन नाचूंगी मैं तो हो गई हूँ शाम की दीवानी जोगन बन नाचूंगी मैं तो हो गई हूँ शाम की दीवानी जोगन बन नाचूंगी हो गई हूँ शाम की दीवानी जोगन बन नाचूंगी मैं तो हो गई हूँ शाम की दीवानी जोगन बन नाचूंगी जोगन बन नाचूंगी जोगन बन नाचूंगी जोगन बन बोलिए नरसिंह भगवान की